हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फ्लुएंट माइंड गाइस। आप सबको फिर से एक बार और नए क्लास में स्वागत है गाइस। आज का हमारा क्लास होगा वी वर्ब इन फ्यूचर, मतलब वी वर्ब हम फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं। आज हम ये सीखेंगे गाइस। हमने वी वर्ब का हमने सीखा प्रेजेंट में कैसे यूज करते हैं, पास्ट में मैंने कैसे यूज करता है। अब आज का हमारा क्लास होगा फ्यूचर, मतलब वी वर्ब को हम फ्यूचर में कैसे यूज कर सकते हैं, इसका किस तरह से सेंटेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हम सभी चीज आज एक साथ सीखेंगे गाइस। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है गाइस। ओके, बस आप फोकस के साथ देखिए। और एक बात गाइस, अगर पहली बार आप आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही है गाइस। हम खुद सीखते भी है और आपको सिखाते भी गाइस, तो प्लीज अपने भाई को सपोर्ट कीजिए गाइस। चलिए तो गाइस हम अपना क्लास में आगे बढ़ते हैं। हमारा क्लास में क्या है आज? वी वर्ब इन फ्यूचर गाइस। क्या है? वी वर्ब इन फ्यूचर। तो हमारा सबसे पहले होगा, इसके पहले हम इसका टोटल मतलब क्या डिफिनेशन का देखते हैं, डिफिनेशन क्या बोलता है इसका, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहला हमारा है वी वर्ब इन फ्यूचर गाइस। ओके, वी वर्ब इन फ्यूचर मतलब जब हमें फ्यूचर मतलब भविष्य में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की स्थिति बताना हो तो हम फ्यूचर में वी वर्ब का प्रयोग करते हैं। गाइस समझ में आया गाइस? जब भी हमें फ्यूचर मतलब कोई चीज बता, फ्यूचर में कोई चीज बताना, कोई वस्तु के बारे में या कोई इंसान के बारे में या कोई मतलब जगह के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, तो हम वहां फ्यूचर में वी वर्ब का प्रयोग करते हैं गाइस। ओके, ये तो चलिए हम देखते हैं क्या क्या विल बी मतलब विल बी हेल्पिंग वर्ब। विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, दोनों के साथ हम विल बी का प्रयोग करते हैं गैस। ओके गैस, समझ में आया गैस? ये जो जब भी हम फ्यूचर में कोई सा भी बनाते हैं ना, कोई सा भी सेंटेंस गैस फ्यूचर में, तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हम दोनों के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमने पास्ट में देखा था और प्रेजेंट में देखा था, वहां हम सिंगुलर का अलग यूज, सिंगल के लिए यूज करते हैं, प्लुरल के लिए दो व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, डिवाइड किए थे। बट इस सिचुएशन में कैसे हैं, जब फ्यूचर में बनाते हैं, सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फ्यूचर में हम दोनों को साथ ही बनाएंगे। ओके, दोनों जब भी सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे हमारा प्लुरल हो, दोनों के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे। इतना ध्यान रखना है। ओके, जब भी हमें बनाए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लुरल हो, जैसे कि सिंगुलर हो ही से इट ने, हमारा सिंगुलर हो गया, और आई वी दे यू ये हमारा प्लुरल हो गया। कभी कभी हम आई को कभी कभी ज्यादा मोस्टली हम आई के साथ हम वॉच का प्रयोग करते हैं, आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ क्या बोलेंगे, जब से भी रहेगा, जैसे कि मैं एक शिक्षक बनूंगा, क्या बोलेंगे आई विल बी अ टीचर, इस तरह से गैस। ओके, तो चलिए इसका हम क्या है कि पूरा हम आज स्ट्रक्चर देखेंगे, इसका सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसी से रिलेटेड एक सब सेंटेंस को लेंगे और इसके इसी तरह से 6 तरीके से हमने फॉर्मेट करेंगे गैस। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हमारा पहले सिंपल गैस। ओके, सिंपल क्या है? सब सिंपल हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्लस विल बी हो गया, एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट देंगे, ये जैसा से विल भी है, विल देंगे, इसके बीच में विल बी के बाद बीच में हम खाली नॉट दे देंगे, ऑब्जेक्ट दे देंगे, बाकी का बचा हुआ पार्ट। ओके, सिंपल है गैस। ओके, तब हमारा इंट्रोगेटिव में क्या है, इसको यहाँ लिख देंगे, विल देंगे, फिर सब्जेक्ट यहाँ दे देंगे, फिर बी को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। गैस जब भी हम चेंज करेंगे ना किसी भी सेंटेंस का, हम यहाँ से ना आगे का भाग ही चेंज करेंगे, पीछे का जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा। ओके, यहाँ समझ में आया? हमारा क्या है कि इसको हम बीच में कर देंगे, विल को पहले यहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ, फिर बी, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इस तरह से इंट्रोगेटिव में। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे, फिर विल को हम सबसे पहले लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट को यहाँ ला के दे देंगे, फिर नॉट, फिर यहाँ से यहाँ ये जो है इसको ऐसे बैठा देंगे, नॉट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से कैसे। ओके, क्या दिया, सब्जेक्ट पहले इसको लिखा हमने यहाँ, फिर सब्जेक्ट को हमने यहाँ दिया सब्जेक्ट को, फिर जाके यहाँ से जो पूरा स्ट्रक्चर है फिर हमने यहाँ पे सीधा बैठा दिया, यहाँ पे हो गया गाइस। बहुत ही सिंपल है गाइस। ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमने देख लिया। नेगेटिव मतलब जिस सेंटेंस मतलब नहीं आता होगा, ओके, उसको हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं। ओके, अब क्या हमारा डब्ल्यू एच वर्ड मतलब क्वेश्चन टाइप ऑफ वर्ड्स, जैसे व्हाई, क्यों, इस तरह जब भी क्वेश्चन आता है ना, मतलब पूरे सेंटेंस में के बीच में या आखिर में,
तो हम उसको WH वर्ड बोलते हैं। WH क्या है? WH प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस सब्जेक्ट। अब ये क्या है? WH। अब इसका हम यूज किए हैं गाइस, ओके। इस जैसा स्ट्रक्चर सेम हम बैठा दिए, W दिए, सब्जेक्ट विल दिए, इसका क्या है? विल, सब्जेक्ट दिए, फिर वी दिए एंड देन ऑब्जेक्ट दिया। इसके शुरुआती में हमने WH दे दिया, क्वेश्चन मार्क का जो होता है उसको हम WH बोलते हैं। WH डायरेक्ट दे के ये पूरा स्ट्रक्चर इसे मैंने बैठा दिया। बहुत ईजी है गाइस, ओके, बहुत ही ईजी है समझने में। फिर अब इसका जब WH का निगेटिव जब बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसका यूज करेंगे WH निगेटिव। जैसा है गाइस ऐसा सेम बैठाएंगे। WH दे देंगे पहले प्लस विल, क्या है कि विल है, फिर सब्जेक्ट है, नॉट है, फिर बी है एंड देन ऑब्जेक्ट है। इसको मैंने पूरा बैठाया, शुरुआती में WH हमने दे दिया। इतना गाइस सिंपल है, इतना सिंपल है। तो चलिए हम एक सेंटेंस को लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से फॉर्मेट करते हैं, ओके। और क्या है? मैं क्रिकेट बनूंगा, मैं क्रिकेटर बनूंगा। क्या है? सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई हमारा क्या सब्जेक्ट है ना, ये हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई है ना। हम क्या देंगे? आई देंगे। क्या देंगे? मैं क्रिकेटर बनूंगा। आई के साथ हम क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब विल बी, ओके, विल बी। आई विल बी अ क्रिकेटर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेटर है, क्रिकेटर है, आई विल बी अ क्रिकेटर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा। अब इसका ये बनाएंगे, मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा। फिर क्या करें? आई दे देंगे, हमने आई दिया, सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, ये सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं, मतलब आई, सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई। उसके बाद विल, उसके बाद यहाँ से पूरा बैठा देंगे स्ट्रक्चर, ओके। आई विल नॉट बी अ क्रिकेटर, क्रिकेटर। समझ आएगा इतना? अब हमारा क्या मैं क्रिकेटर बनूंगा, क्या मैं ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या बोलेंगे इसको? सबसे पहले हम आप विल को लिखेंगे, ये है ना, सबसे पहले इसको लिखेंगे विल। फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा आई सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। विल आई, फिर क्या है? बी, विल आई बी अ क्रिकेटर। इस तरह से लिखेंगे गाइस, ओके। क्या मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। फिर हम विल को पहले लिखेंगे, विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, मैं, मतलब ये मैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या बोलेंगे? विल आई, फिर यहाँ से पूरा सेंटेंस ऐसे बैठाएंगे, विल आई नॉट बी अ क्रिकेटर। जो हम नहीं बनेंगे, जो हम बनेंगे उसको हम लास्ट में लिखेंगे, ओके। विल आई नॉट बी अ क्रिकेटर, क्या है? मैं क्रिकेटर क्यों बनूंगा? WH आ गया। सबसे पहले WH लिखाएंगे, WH का मतलब क्यों, मतलब सबसे पहले क्या है? मैं क्रिकेटर क्यों बनूंगा, सबसे पहले ये WH हो गया हमारा, ओके, ये क्यों। सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई, WH सबसे पहले यहाँ इसको बैठाएंगे, वाई दे दिए, वाई, बस ये पूरा स्ट्रक्चर बैठा देंगे, वाई विल आई बी अ क्रिकेटर। फिर सब्जेक्ट हमारा मैं है, मतलब आई, स्ट्रक्चर बैठा देंगे गाइस, वाई विल आई बी अ क्रिकेट, इस तरह से लिखेंगे, ओके। मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बनूंगा, ये हमारा सेम ऐसा है। फिर हम आ रहा इसमें क्यों, क्यों आई, सबसे पहले फिर इसको लिखेंगे वाई, फिर ये पूरा बैठा है वाई विल, सब्जेक्ट हमारा आई है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? ये आई, जैसे ये में क्या लिखेंगे? वाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट हमारा आई है, वाई विल आई नॉट बी अ क्रिकेटर गाइस। इस तरह से यूज करते हैं गाइस, इतना सिंपल है गाइस, ओके। चलिए गाइस अब इसको एक बार रीड करते हैं, ओके। मैं क्रिकेटर बनूं, क्या है? आई विल बी अ क्रिकेटर। मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी अ क्रिकेटर। क्या मैं क्रिकेटर बनूंगा? विल आई बी अ क्रिकेटर। क्या मैं क्रिकेटर नहीं बनूंगा? विल आई नॉट बी अ क्रिकेटर। मैं क्रिकेटर क्यों बनूंगा? व्हाई विल आई बी अ क्रिकेटर। मैं क्रिकेटर क्यों नहीं बनूंगा? व्हाई विल आई नॉट बी अ क्रिकेटर। बस इस तरह से हम यूज करते हैं। तो चलिए इसका और भी हम एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, ओके। और आप भी बनाइएगा इस एक सेंटेंस को अच्छे तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा। हम आपको हम कुछ एग्जांपल्स देंगे गाइस, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बोले थे? एग्जांपल्स। हमने पूरा स्ट्रक्चर देखा, हमने इन सेंटेंस से एक सेंटेंस को हमने फॉर्मेट किया। तो आज भी हम देखेंगे, मतलब पूरी तरह से हम एक एक सवाल को हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, ओके। इसको कैसे बनाते हैं और कौन सा स्ट्रक्चर का है वो भी हम देखते हैं, ओके। तो चलिए, क्या हमारा क्या है? पहला, यह तुम्हारी समस्या होगी गाइस, ओके। क्या यह तुम्हारी समस्या होगा? क्या बोलेगे? मेरे बोले ना, ही सी इट नेम, यह आया ना, यह वह, जिस तरह से यह आता है, चाहे इस आता है, तो उस जगह पर हम क्या इट का प्रयोग करेंगे? क्या है? यह तुम्हारी समस्या होगी। क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम इट लगाएंगे, यह है इट विल बी योर प्रॉब्लम, इट विल बी योर प्रॉब्लम, ओके। वो परेशानी में होंगे, दे विल बी ट्रबल, ओके, इस तरह बोलेंगे। आप स्कूल में होंगे, क्या बोलेंगे? यू विल बी इन स्कूल, इस तरह से बोल देंगे, ओके। क्या वह बुद्धिमान होगा? क्या है वह, क्या वह बुद्धिमान होगा? क्या गैस, ये हमारा इंट्रोगेटिव है, ओके। क्या वह बुद्धिमान होगा? विल ही बी इंटेलिजेंट, इस तरह से बोल रहे हैं।
मेरा दोस्त ऑफिस में नहीं होगा, क्या बोलेंगे, मेरा दोस्त ऑफिस में नहीं होगा। ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, मतलब सब्जेक्ट सिंपल और ये हमारा सब्जेक्ट फ्यूचर का निगेटिव हो गया। ओके, क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है ना। मेरा दोस्त ऑफिस में नहीं होगा, नहीं होगा मतलब ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। माय फ्रेंड विल नॉट बी इन ऑफिस, इस तरह से बनाएंगे गाइस। ओके, दरवाजे पर कौन है, दरवाजे पे कौन कौन आया ना गाइस, ये क्या है हमारा WH वर्ड हो गया, पहले आया ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, हु, फिर जाके हु विल बी एट द डोर, मतलब दरवाजे पे कौन है, हु विल बी एट द डोर। ओके, इस तरह बोलेंगे। मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मतलब मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, इससे मैं बोल सकता हूँ मैं टीचर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर भी बनूंगा ना, क्या बोलते हैं, आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ टीचर, आई विल बी अ बिजनेसमैन, इस तरह से हम बोल सकते हैं। ऐसे क्या है, आई विल बी अ पुलिस ऑफिसर, इस तरह से हम बनाएंगे। वह बिहार में होगा, क्या बोलेंगे, ही विल बी इन बिहार। ओके, आप थके हुए होंगे, क्या बोलेंगे, यू विल बी टायर्ड। ओके, आपका भविष्य उज्जवल होगा, क्या बोलेंगे, योर फ्यूचर विल बी ब्राइट गाइस। इस इतना गाइस सिंपल है गाइस। ओके, इतना सिंपल गाइस। आप एक सेंटेंस को ना 6 तरीके से फॉर्मेट कीजिएगा। ओके, सिंपल में लिख के आप एक सेंटेंस को 6 तरीके से लिखिएगा, बहुत ही इजी वे में समझ में आएगा गाइस। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई को गाइस सपोर्ट कीजिए। इस तरह का कंटेंट आपको एवरीडे मिलता रहे गाइस। मैं भी सीखूं और सिखाते रहूं गाइस ऐसे ही। लाइक और सब्सक्राइब बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए गाइस। सो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा।